दोस्तों आज आपको पांडा फाइकस पर एयरिंग दिखाएंगे और पूरा प्रोसेस समझाएंगे। इसकी सॉइल क्या बनानी है वो आज थोड़ी सी डिफरेंट बना रहे हैं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें कोकोपीट, पीट मॉस और गार्डन सॉइल थोड़ी वेट हो गई थी, तो ये मिक्सचर बना के आप खाली सिर्फ अगर सैंडी थोड़ी सी आपकी गार्डन सॉइल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी उससे भी बन जाती हैं रूट्स। तो ये थोड़ी सी इसमें और ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिल जाती है, अच्छी ज़्यादा बनती हैं, तो ये यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो पांडा फाइकस है इसमें देखिए ये बॉल बनाए हैं सॉइल के हमने, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। जो छोटी टहनी होगी उसके ऊपर छोटा लगेगा और बड़ी टहनी पे बड़ा होगा। करना सिर्फ क्या है, आपने ब्रांचेस सेलेक्ट कर लेनी है और 1 इंच गैप दे के आपने ना उसके स्किन जो है उसको कट करना है और फिर वो पील ऑफ कर देनी है। और हल्की सी कैम्बियन लेयर ऊपर जो होती है वो हल्की सी थोड़ी थोड़ी साफ़ कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर आप प्रोसेस देखें किस तरह मंशा साहब बांधते हैं सॉइल को प्लास्टिक में। और मैं आपको साथ साथ थोड़े से इसके फाइकस किस के लिए काम यूज़ होती है और क्या करते हैं वो भी बताता जाता हूँ। ये जो पांडा फाइकस है स्पेशली ये इसमें बोनसाई बहुत खूबसूरत बनता है और आप बेशक ट्राई करें इसके ऊपर और कोशिश करें बनाएं बोनसाई के। और डिफरेंट डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं, डिज़ाइन कोई प्लांट बना सकते हैं या उसको कोई किसी चीज़ में ऐसी कोई शेप दे सकते हैं कि जो बहुत दूसरे से डिफरेंट लगे। और डिफरेंट चीज़ हमेशा अच्छी लगती है, जो एक नया काम नज़र आता है लोगों को। और इसकी जो प्लांट की ग्रोथ जो है वो अगर आप सपोज़ बोनसाई बना के साए में रख देंगे तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है इतनी। इसको फुल सनलाइट चाहिए होती है और वहाँ पे ये ज़्यादा ग्रोथ करती है। ये इसके लिए आप गमले में भी लगा सकते हैं और सॉइल में भी लगा सकते हैं। गमले में भी कम से कम 18 इंच का गमला होना चाहिए, इसमें लगानी है आपने ताकि अच्छी तरह ग्रोथ कर सके। और सॉइल में लगाएं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है और आउटडोर, और उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगी और आप वहाँ पे इस पौधे भी बहुत बना सकेंगे और डिज़ाइन भी बना सकेंगे। इस पे आप देखें, अगर गौर करें तो इस पे एरियल रूट खुद ब खुद निकली होती हैं जगह जगह से। तो इसका मतलब है जब एरियल रूट कहीं नज़र आ जाए तो उस प्लांट पे आप आसानी से कर सकते हैं एयर लेयरिंग, वो बहुत ही आसानी से हो जाती है उसके ऊपर। तो इस प्लांट पे देखें छोटा सा प्लांट है, लेकिन हमने अंदाज़ा तकरीबन इसके ऊपर 20 या 25 एयर लेयरिंग करेंगे ताकि ये हमें मतलब एक ही पौधे से काफ़ी सारे पौधे मिल जाएं और वो भी तैयार, यानी 1.5-2 फीट का पौधा हमें रेडीमेड उसी वक्त मिल जाएगा। नर्सरी वाले क्या करते हैं, इसी को कट करके वो 12 इंच के गमले में लगाते हैं और वो 1.5 फुट नीचे नज़र आ जाता है या 1 फुट। 12 इंच मतलब 12 इंच हाइट होती है उसकी, और ये इसकी 2 फुट इसकी हो जाती है, तो 3 फीट वो तकरीबन हो जाता है। इतना बड़ा पौधा लगता है तो वो फिर अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं। तो आप इसी तरह लगाएं और ये बहुत आसानी से आप अपने पौधे तैयार करें। अगर आपके घर में आपके पास कोई पौधा है तो उसी से आगे एयर लेयरिंग करते जाएं और पौधे बनाते जाएं। इसमें इतना कोई डिसीज़ मैंने नहीं देखी है पांडा फाइकस में। और अगर आप कभी कभार इसमें अगर करना भी चाहें तो नीम ऑयल आपके पास है घर में या फंजीसाइड है, तो कभी कभार 2-3 महीने के बाद थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे जो मुशाहिदे में मेरे पास हैं जो प्लांट लगे हुए सोसाइटी में, मैंने देखा इसमें कोई ऐसी डिजीज़ मुझे नज़र नहीं आई और हमेशा ये लश ग्रीन और बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ये प्लांट पत्ते बहुत खूबसूरत हैं और ग्रीन हर वक्त रहते हैं, और स्पेशली रेनी सीज़न में तो और। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।